protest continues at Jantar Mantar. Opposition is extending their support, and so are Bollywood celebrities, personalities. These students are getting support from all quarters. One such person who has extended his support to the students' protest and also condemned the crackdown on them is Mika Singh, and he is joining us on the broadcast to talk more on the issue. Mika, thank you very much. बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले आपके फर्स्ट थॉट्स क्या थे जब आपने वो तस्वीरें देखी क्रैकडाउन की, जब आपने देखा कि लाठीचार्ज हो रहा है और प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उस पर आपका पहला थॉट क्या था? देखिए, पहला जब 5-6 दिन से मैं देख रहा हूँ ये चल रहा था प्रोटेस्ट, काफ़ी दिनों से चल रहा है, आई एम श्योर. और बिकॉज इंडिया में हर एक नागरिक को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अपना एक क्वेश्चन रखने का अधिकार है. सरकार के साथ भी, हमारे साथ भी कई बार लोग पूछते हैं, तो उनको एक हक दिया जाता है कि यस. तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन और बहुत ही पीसफुली ये प्रोटेस्ट चल रहा था. और लेकिन ये जो कल परसों मैंने देखा है तो मेरा बिल्कुल ही होश उड़ गया और बहुत ही ये मुझे ख़राब लगा कि यार जो बच्चे हैं बेचारे, जो वहाँ पे आए हैं, इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना फ्यूचर अभी तय करना है, अपना फ्यूचर अभी देखना है, और उनको हम इतनी बुरे तरीके के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मार रहे हैं. और पहले तो मैंने देखा था कुछ बेचारे लड़के थे जिनको बहुत उन्होंने पीटा, बट जब गर्ल्स को पीटा जा रहा है वो बहुत रॉन्ग है. मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है उसके अंदर सरकार को या पुलिस को लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स है कुछ नकली आए होंगे. कई बार होता भी है, स्टूडेंट्स को लगता है पुलिस भी नकली आई होगी, ऐसा होता भी है. बट अगर सामने लड़की खड़ी है, एक तरफ हम पूरा आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लड़कियों को सेफ्टी चाहिए, हम लड़कियों को सेफ रखना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कैमरास लग रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ रही है, हर एक स्टेट में बहुत कुछ हो रहा है. लेकिन जब हम ही मार रहे हैं तो वो गलत है. वो डजेंट मैटर उनकी आवाज़ वो क्या है, वो सही है गलत है, वो बाद में देखा जाएगा. एट द एंड वो गर्ल्स हैं और खींच के मार रहे हैं और उसके बाद वो स्माइल कर रहे हैं, वो बहुत गलत है. हमें यही नहीं समझ आ रहा कि अगर कोई रेपिस्ट होता है, कोई क्रिमिनल होता है, कोई गैंगस्टर होता है, कोई फ्रॉड होता है, कोई चोर होता है, जब आप चोरी में पकड़ा जाता है, हम कितने बुरे तरीके से उसको मारते हैं क्योंकि वो एक चोर है. अभी हाल ही में जयपुर में हुआ एक छोटी बच्ची के साथ, तो उस रेपिस्ट को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से, सही ढंग से पीटा, जो जिसके वो लायक था, जिसके वो ऐसे ही उसके साथ होना चाहिए. लेकिन स्टूडेंट्स के साथ सेम चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? तो हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा कि यार ये बंदा गलत है और ये बंदा सही? अगर सही बंदे को भी उतनी ही मार पड़नी है और उतने ही डंडे पड़ने हैं तो वो गलत है. तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही तो आप कह रहे हैं कि क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए था, जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत है. दिल्ली पुलिस जो है वो भी अपनी तरफ से कुछ क्लेम्स कर रही है. कई सारे आरोप लगाए गए कि इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया. तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लेम्स हैं वो फेक हैं. जी. वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई, हम पर अटैक किया गया, बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मैं दिल्ली पुलिस की ये समस्या समझ सकता हूँ. अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, आपने शायद एक राजनीति मूवी आपने देखी होगी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे कोई फेक स्टूडेंट्स आते हैं, एकदम से वो सीधा पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं. अब पुलिस को कैसे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट राइट है एंड कौन सा गलत है? उसी दौरान कई पुलिस वाले भी स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि यार वो बहुत फेक थे. मैं समझ सकता हूँ कि चलो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें खराब भी होते हैं. अगर 100 में से 30% कुड बी रॉन्ग आल्सो, कोई जो ऐसे ही तमाशा देखने आ जाते हैं या कुछ हंगामा करने आ जाते हैं या कुछ ऐसा कुछ ऐसा करें जिससे पुलिस भड़क जाए. बट ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा प्यार से कि जो हमारी जो पुलिस होती है, पुलिस आपको रोकने के लिए नहीं आई, पुलिस आपको मारने के लिए नहीं आई. पुलिस अक्सर आपको सपोर्ट करने के लिए आती है कि कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा हो, कि भाई यहाँ पे कोई दंगा ना हो जाए, यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए कि कोई और जाके वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दे या कुछ खराब कर दे. तो उस प्रोटेस्ट के लिए, हर प्रोटेस्ट के साथ पुलिस जो होती है वो हमारी सेवा के लिए होती है, हमारी रक्षा के लिए होती है. ये स्टूडेंट्स को भी पहले समझना पड़ेगा. अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को लगता है पुलिस उनको सिर्फ मारने आई हुई है, पुलिस को लगता है कि ये सारे तोड़फोड़ ही करने आए हुए हैं. तो आई थिंक कोई ना कोई ऐसा समझदार मिले जो कि स्टूडेंट्स को भी ये समझाए कि यार ये जो पुलिस है आपकी सेवा के लिए है. आई एम श्योर अभी आपको लग रहा होगा कि पुलिस आपको मार रही है, ये लाठीचार्ज करी, जो कि गलत हुआ है, जो बहुत ही गलत है, वो होना नहीं चाहिए था. बट कई बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो ऐसे ही शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, और कोई भी बेचारा एक पुलिस वाला मिल जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो पुलिस वाला बेचारा डर के भाग रहा होता है तो ये लोग उसको और दुखी करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स से भी हाथ जोड़ के मैं बेनती करूंगा, आई एम श्योर कि उसमें 70% जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज चेक करो, उन सभी स्टूडेंट्स की आईडी चेक करो। आप सभी को अगर जंतर मंतर पे बुला रहे हो तो आप उनको ये जरूर बताओ कि भैया आप जो आ रहे हैं अपनी आईडी लेके आए, कौन से कॉलेज से हैं वो लेके आए, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसे गुंडे घुसे हुए हैं दोनों तरफ से। बट कल का ये था कि अब उसमें जो गर्ल्स हैं, आई एम श्योर कि लड़कियां ऐसी नहीं हो सकती, और उनमें से कुछ बेचारी बहुत ही भोली भाली सी स्टूडेंट्स थी जिनको उन्होंने बहुत तरीके से मारा, और उसके पीछे डंडा वो मार रहे हैं, वो गलत है। उसके बाद वो स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि there were हमने ये disturbing काम कर visuals. मिका, तो आप मैं ये कह रहे पुलिस हैं की भी कि मजबूरी समझ कुछ सकता हूँ, मैं कुछ पुलिस चेक्स का होने बहुत चाहिए बड़ा कुछ चेक्स होने चाहिए थे जी, इन प्लेस, और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी होना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अचानक अब जो पूरा फोकस है वो पेपर लीक से हट करके क्रैकडाउन पर आ बिल्कुल गया बिल्कुल है, होना चाहिए। अब पॉलिटिक्स पर पूरा फोकस आ जी। गया है। क्या आपको लगता है कि सिचुएशन हैंडल करने में एक तो देरी भी हुई है और थोड़ी चूक भी हुई है? नहीं, 100% देखो दोनों तरफ से चूक हुई है, और मैं पुलिस को बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज पुलिस भी काफ़ी दिनों से आराम से ही चल रही थी, बड़े प्यार से चल रही थी। बीच में ऐसा कुछ हुआ कि दोनों की झड़प हुई, जिनमें से जो कुछ लोग हैं, शायद स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो पुलिस वाले थे ही नहीं, वो जिस तरीके से का उनका बॉडी लैंग्वेज था। बट ये जो बच्चों का कोई भी जो इंचार्ज होगा, उनको ये जरूर समझना चाहिए कि आप सबको बुला रहे हो जंतर मंतर पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना वहाँ पे खाना है, ना वहाँ पे स्टे के लिए इंतज़ाम है, ना वहाँ पे अभी तो चलो थैंक्स टू बंगला साहब गुरुद्वारा जिन्होंने दरवाजे खोल दिए उन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वो बहुत बुरे तरीके से पिट रहे थे। पर इसमें ये बहुत ज़रूरी हमें समझना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट्स राइट हैं एंड कौन से नहीं हैं, कौन से पुलिस कर्मचारी सही हैं, कौन से गलत है। इसकी इन सबको जांच करनी चाहिए। और अभी भी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा रुकिए, आप अपनी आवाज़ जरूर उठाइए, जो आपको सही लगता है, जो आपको गलत लगता है, आपको पूरा हक है। बट आपको थोड़ा प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। कई बार क्या कि इतना मॉब आ जाएगा तो हमसे किसी से संभाल नहीं जाएगा, और उस मॉब में कोई बम ब्लास्ट कर दे आके, अब सभी पार्टीज की आपस में बनी नहीं रही, सभी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर उंगल उठा रही है, वो कहता है मैं सही हूँ, वो कहता है वो खराब है, वो कहता है वो सही है, वो खराब है। उनके चक्कर में जो नुकसान हो रहा है पूरी दिल्ली का हो रहा है, दिल्ली के लोगों का हो रहा है, और स्टूडेंट्स का हो रहा है, पुलिस का हो रहा है, जेन्युइन सरकार स्टूडेंट्स का भी काफी नुकसान तो हुआ। अगर ये चीज बैठ के तय की जाए क्योंकि तो I think आत्महत्याएं ये हुई मसला हैं, जल्दी खत्म हो सकता ये सच है। है। जी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नुकसान का हो रहा है। पूरा आप देखो ना, उनकी जो सभी पूरी ऑफिस मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है जब पेपर लीक होता है। 100%, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ वो बहुत गलत बात है। उसके बाद क्या मैंने देखा था कि कुछ बेचारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच नहीं पाए टाइम से, शायद 2 मिनट या 5 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो रूल शुड बी इक्वली इक्वल होना चाहिए सबके लिए। ठीक है, स्टूडेंट लेट हो गए तो आप उनको थोड़ा सा उनको आप आने देते। बहुत सारे बेचारे पेरेंट्स उनकी सुसाइड कर लिए, बिकॉज उनका सारा इतनी जो जमा पूंजी होती है वो मेहनत अपने बच्चे पे करते हैं, कल को वो कमा के उनको रिटर्न करेगा या उनकी देखभाल करेगा या उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। पर दोनों चीजें हो रही हैं, एक तरफ तो पूरे पेपर लीक हुए, कोई बात नहीं, जो बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ आपने रूल्स इतने सख्त कर दिए कि जो लेट हो रहे हैं आप उनको अंदर भी नहीं आने दे रहे। तो कुछ तो चीजें गलत हो रही हैं जो हम सबको मिलके ही ठीक करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहूंगा कि सरकार गलत है या वो गलत है, ये गलत है। तो सरकार का रोल आप कैसे देखते हैं? जब मैंने ये पूछा देरी के बारे में आपसे, मेरा मतलब था कि सिचुएशन को हैंडल करने में सरकार से क्या आपको लगता है देरी हुई है? अगर पहले ही डायलॉग हो जाता, पहले ही अगर बातचीत एक हो जाती तो इस पॉइंट तक चीजें नहीं पहुंचती, देरी हुई है, इतना वायलेंस भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता अगर वो शुरू में ही उस चीज को रोका जा सकता था। चलो मैं कहता हूँ सरकार के भी अपने कुछ नियम होंगे, अपने कुछ रूल्स होंगे कि वो उसके अगेंस्ट नहीं जाते। बट कहीं ना कहीं अगर ये पहले ही बात सुलझा दी जाती, हो सकता है सरकार की नजर में ये लोग फेक हैं या ये लोग गलत कर रहे हैं या ये लोग सही नहीं है। सही गलत को भी तो हमने ही ठीक करना है। तो अगर हम एक तरफ इतना कुछ सोच रहे हैं पूरे देश के बारे में और एक तरफ हम इतना नुकसान कर रहे हैं जिसमें पुलिस का नुकसान हो रहा है और पुलिस वाले भी बेचारे मार खा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने डिवाइन टच की तरफ से मैंने लंगर लगाया था, जो मेरा एनजीओ है,
अब वो एनजीओ की तरफ से हमने तो पीछे से ही उनको सपोर्ट करा कि आपने लंगर करना, वो लंगर नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, जितना स्टूडेंट्स वहाँ बारिश में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, पुलिस कर्मचारी भी वैसे ही खड़े हैं बेचारे, पूरी ड्रेस पहन के, उनका भी कोई देखभाल नहीं हो रही, उनको कौन पानी पूछ रहा है, कौन खाना पूछ रहा है, वो कहाँ पे वॉशरूम जाएंगे, कोई है ही नहीं व्यवस्था। तो अगर ये चीजें जब कोई मुद्दा उठाता है पहले से ही उसको सुना जाए, तो वो चीज एक तो फायदेमंद रहती है पूरे देश के लिए, पूरी कंट्री के लिए, पूरी सिटी के लिए, पूरी स्टेट के लिए, उस हर एक मोहल्ले के लिए। अभी आप देखो, हम यहाँ से, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, हमने दिल्ली में जाना है तो हम सोचते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा होगा, दिल्ली वाले यहाँ नहीं आ पा रहे, पंजाब वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे, यहाँ पे तो 4,000 स्टूडेंट हैं, 10,000 होंगे, 50,000 होंगे, लेकिन यहाँ पे 5 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ की आबादी है, वो बेचारे क्या करेंगे? तो ये चीजें जल्द से जल्द सुलझनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बच्चे सही हैं, गलत हैं, आप अपनी टीम को बिठाइए और इनकी बात सुनिए, और मुद्दा बाद में देखिए कि क्या कहा आपने, डिसीजन क्या लेना है, आप लोगों के हाथ हो रही है मेका। लेकिन अगर आप उनको मिलेंगे ही नहीं तो वो एक चीज और हो रही है जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी इस पर अब जमकर हो रही है। 20 दिनों तक सोनम वांगचुक जब वहां पर हंगर स्ट्राइक पर थे, बॉलीवुड से कई लोग गए उनसे मिलने, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के लोग भी गए, फिर कल अचानक से प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट होता है, मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है, अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक स्टैंड रखे हुए, हर कोई अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है। डू यू थिंक कि फोकस जो स्टूडेंट्स पर होना चाहिए था, जेन्युइन इशू पर होना चाहिए था, वो हट गया? वो हिल जाएगा। अब देखिए ना, अभी क्या होगा, मार बेचारे स्टूडेंट्स को पड़ी और पुलिस कर्मचारियों को भी मार पड़ी, दोनों को पड़ी, दोनों ने धक्के खाए, दोनों ने गर्मी में बेचारे पसीने बहाए हैं। मैं दोनों को बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स और पुलिस, हाँ पुलिस ने बहुत गलत करा, 1-2 दिन से बहुत गलत है, लेकिन आप देखो पूरा पैसा वहीं पे जा रहा है, पूरा टाइम, फोकस, मीडिया, रोड, सब कुछ ब्लॉक है जस्ट उस जगह के ऊपर। अब दूसरी पार्टी आएंगी, वो डेफिनेटली उनको तो मौका मिलेगा और सबको बोलने का हक है, लेकिन उनको उतना झटका नहीं लगेगा, वो शायद 2 दिन बंद होंगे और वापस भी आ जाएंगे, बाहर भी आ जाएंगे, बिकॉज दे आर बिग पीपल। एंड मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, हाँ अगर मैं किसी पार्टी से बिलोंग करूंगा तो मेरे अंदर एक पावर आ जाएगी, यस जेल जाना, मैं जेल जा सकता हूँ, लेकिन जो आम नागरिक है बेचारा, वो क्या करे, वो किसके पास अपना दुखड़ा रोएगा? बिकॉज 4 पार्टीज आ जाती हैं, सारे जिंदाबाद मुर्दाबाद एक दूसरे के बाद खिलाफ उठाते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ होने से वो चीज नहीं रुक पा रही और वो चीज वापस भी नहीं हो पा रही। जो स्टूडेंट्स का दिल टूटा है या जो बेचारे पुलिस कर्मचारी पिटे हैं, उनकी भी बहुत हालत खराब है, कई लोगों को मैंने फोन पे बात करी है। द प्रॉब्लम इज के बजाय हम उन चीजों को सुलझाएं, हम और आग लगाते जा रहे हैं। आज यहाँ हुआ है, फिर मुंबई में हो जाएगा, फिर जयपुर में हो जाएगा। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है कि आप ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हो देश के लिए, इतना आपने फ्यूचर सोचा हुआ है, रोड अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसी आवाज उठाता है, आपको उनकी आवाज सुननी चाहिए। मानना ना मानना ये आप लोगों के हाथ में है, गलत सही आप डिसाइड करो, बट इस चीज को खत्म करो, एटलीस्ट सुनिए उनको। मिका सिंह सेज एटलीस्ट गिव देम अ पेशेंट ईयर। अगर आपको मामले को सुलझाना है तो एटलीस्ट स्टूडेंट्स से बात कीजिए। बाय द वे द डायलॉग इज ऑलरेडी हैपनिंग मिका, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑल द क्वेश्चंस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।